अपने परमेश्वर को जानो बाइबल अध्ययन श्रृंखला में आपका स्वागत है। अगला परमेश्वर का गुण है 23वां, परमेश्वर अनुग्रहकारी है। संबंधित वचन है भजन संहिता 111:4 पद। उसने अपने आश्चर्य कर्मों का स्मरण कराया है। यहोवा अनुग्रहकारी और दयावंत है। नहमिया 9:17 पद। और आज्ञा मानने से इनकार किया और जो आश्चर्य कर्म तूने उनके बीच किए थे उनका स्मरण ना किया, वरन हट करके यहाँ तक बलवा करने वाले बने कि एक प्रधान ठहराया कि अपने दस्तवा की दशा में लौटें। परंतु तू क्षमा करने वाला, अनुग्रहकारी और दयालु, विलम्ब से कोप करने वाला और अति करुणामय ईश्वर है। तूने उनको ना त्यागा। तीतुस 2:11 पद। क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फिर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। इफिसियों 2:4-9। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। रोमियो 3:22-24। इसलिए कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है संतमंत धर्मी ठहराए जाते हैं। पहला कुरिन्थियों 15:9-10। क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ वरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था, परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया। इसका अर्थ है अनुग्रह परमेश्वर का वह मुफ्त और उदार दान है जिसके हम पाने के हकदार नहीं हैं। स्पष्टीकरण। पहला, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए उसकी अनर्जित दया और ईश्वरीय क्षमता दोनों है जो हमको उसके प्रति उत्तर और सेवा के योग्य बनाता है। दूसरा, अनुग्रह यीशु मसीह के व्यक्तित्व में शामिल है। यूहन्ना 1:14, 17 और 18 पद। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौते पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने प्रकट किया। तीसरा, अनुग्रह परमेश्वर की भलाई और उसके महान प्रेम से निकलता रहता है। चौथा, पापों की क्षमा के लिए परमेश्वर की दया एवं अनुग्रह दो प्रेरणात्मक बातें हैं। पांचवा, यदि परमेश्वर अनुग्रहकारी नहीं होता तो सब मनुष्य अपने पापों में मर गए होते। प्रभु आपको आशीष देने पाए।